चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद असेंबली हल्के के जिमीगुंटा में 15 दलितों को 10 लाख रुपए की इमदाद के चेक हवाले करते हुए दलित बंधु स्कीम का रस्मी आगाज कर दिया। रियासती हुकूमत ने इस स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुजूराबाद से शुरू करने का फैसला किया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस स्कीम से दलितों को अपने पांव पर खड़े होने का मौका मिलेगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज दोपहर हेलीकॉप्टर के जरिए जिमीगुंटा पहुंचे थे। इस तकरीब में वजीर फाइनेंस टी हरीश राव, वजीर अखिलती उमूर कपोला ईश्वर, वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, रुकन पार्लियामेंट जय संतोष, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा साबिका जिले करीमनगर के अरकान असेंबली और कौंसिल भी शरीक थे। दलित बंधु स्कीम के आगाज पर बाज अखिलियतों ने इस ख्याल का इजहार किया कि काश वो भी दलित होते और इस स्कीम से उन्हें भी कुछ फायदा होता। सेक्रेटेरिएट में मस्जिद की तामीर के लिए राह हमवार। महकमे R&B और वक्फ बोर्ड के जानिब से प्लान मंजूर। 1500 गज अराजी पर 2 मसाजिद के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस। आज हैदराबाद में उलमाज मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ एक इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर मुश्ताक मलिक, मोहम्मद जियाउद्दीन नैयर सदर ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत, मोहम्मद अब्दुल अजीज तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, मिराजुद्दीन अली अब्रार जमायत उलमा के अलावा दीगर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज इस इजलास में मस्जिद की तामीर के मुख्तलिफ तफसीलात से वाकिफ करवाया। मुहर्रम के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उलमा मशाइखीन की क़यादत में संगे बुनियाद रखा जाएगा। सेक्रेटेरिएट की इमारत के साथ मसाजिद का इफ्तिताह अमल में आएगा। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात मोहम्मद सलीम से। बीजेपी के कारपोरेटरों पर टीआरएस कारकुनों के हमले के खिलाफ जो इतवार को हुआ था, आज मलकाजगिरी बंद मनाया गया, जो जुज़वी रहा। पुलिस ने बीजेपी के साबिक एमएलसी एन रामचंद्र राव को उनके हामियों के साथ उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो जबरन दुकानात बंद करवा रहे थे। उन्हें बाकायदा मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान मलकाजगिरी के रुकन असेंबली एम हनुमंतराव के हामियों ने नेरेटमेंट में बीजेपी के कारपोरेटर सुनीता शेखर की गाड़ियों पर संगबारी की और उसे नुकसान पहुंचाया। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने 15 अगस्त को मलकाजगिरी में बीजेपी कारपोरेटरों पर टीआरएस कारकुनों के हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। मोर्चा के सदर ए भास्कर राज ने कहा कि टीआरएस रुकन असेंबली एम हनुमंतराव की मौजूदगी में इस हमले से टीआरएस की गुंडागर्दी आया हो जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद खाती टीआरएस कारकुनों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने चीफ मिनिस्टर का पुतला भी नजर आतिश किया। पद्मावती कॉलोनी एलबी नगर में मेन होल की सफाई के दौरान फौत हो जाने वाले 2 दलित मजदूरों शिवा और अंजना के खानदानों को डबल बेडरूम मकानात अलाट किए गए। हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने इन दोनों की बेवाओं भाग्यम्मा और सर्वंगुरी को मकानात के दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर एलबी नगर के रुकन असेंबली डी सुधीर रेड्डी और जोनल कमिश्नर उप्पल उपेंद्र वगैरह भी मौजूद थे। पंजागुट्टा पुलिस की क्राइम पार्टी ने भारी कैमरे किराए पर हासिल करते हुए रफू चक्कर हो जाने वाले शातिर शख्स 32 साल सी परवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 4 रियासतों से हासिल किए गए 10 कीमती कैमरे और एक लैपटॉप बरामद किया गया। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बताया कि परवीन कुमार, जो छोटी मोटी फिल्मों और टीवी सीरियल में पुलिस का रोल अदा करता था, अपनी सदाकारी से फायदा उठाते हुए OLX पर कीमती कैमरे शूटिंग के बहाने किराए पर हासिल कर लिए थे। उसने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों को इस तरह धोखा दिया था। इंस्पेक्टर निरंजन रेड्डी और एडिशनल इंस्पेक्टर के नागया ने अपने स्टाफ की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए बालानगर में मंशियात के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया। इत्तला मिलने पर हुक्काम ने घर पर कायम लैब पर धावा किया, जहां सुधाकर नामी शख्स गुज़िश्ता 2 माह से नशावर अद्वियात तैयार कर रहा था। उसके कब्जे से 2 करोड़ रुपए मालियती नशावर अद्वियात और उसकी तैयारी में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया जब्त की गई। हुक्काम ने सिलसिले में जुमला 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। 2 कारों की भी जब्ती अमल में आई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर टाउन में दिन दहाड़े एक इंजीनियरिंग तालिबा के कत्ल की वारदात पेश आई। वज़ीर दाखिला M सुचित्रा फौरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच गई और उन्होंने इस वाक़े पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। तेलुगु देशम पार्टी के रुकन खानसास कौंसिल नारा लोकेश ने दलित तालिबा के कत्ल की मजम्मत की और कहा कि यह वाकया ऐसे वक्त पेश आया जबकि एक दिन कबल ही चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सलामती का तयक़ुन दिया था। पुलिस ने मुलज़िमीन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि लड़की काकानी रोड से गुजर रही थी कि
बाइक पर सवार एक नौजवान उसके करीब आया और उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। लड़की के इनकार पर दोनों में बहस हो गई और फिर नौजवान ने चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप दिया। बादशाह उसने उसके गले पर भी वार किए। सुप्रीम पुलिस गुंटूर आरिफ अजीज ने मकाम वाक़या का मुआयना किया। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने 15 अगस्त को मलकाजगिरी में बीजेपी कारपोरेटरों पर टीआरएस कारकुनों के हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। मोर्चा के सदर ए भास्कर राज ने कहा कि टीआरएस रुकन असम्बली एम हनुमंतराव की मौजूदगी में इस हमले से टीआरएस की गुंडागर्दी आया हो जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद खाती टीआरएस कारकुनों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने चीफ मिनिस्टर का पुतला भी नजर आतिश किया। कांग्रेस की जानिब से 18 अगस्त को मुलुगु के रेवरयाला में दलित ट्राइबल गर्जना का इनेकाद अमल में आएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के काउंसिलर सदर महेश कुमार गौड़ और रुकन असम्बली सीता अक्का ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि एआईसीसी इंचार्ज मनकम टैगोर, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका और दूसरे कायदीन इससे खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत हुजराबाद के ज़िमनी चुनाव की खातिर दलितों का इस्तेसाल कर रही है और वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि गर्जना का मकसद दलितों और कबाइलों को सही सूरत हाल से आगाह करना और उन्हें इंसाफ दिलाना है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इतनी संजीदा होती तो दलित बंधु स्कीम को पूरे रियासत में शुरू करती। टीआरएस के रुकन असम्बली केपी विवेकानंद जिड़ीमटला सनती इलाके में वाक़ वासुदा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की यूनियन के सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने कंपनी के हाथे में टीआरएस का परचम लहराया और वर्कर से अपील की कि वो मुत्तहिद रहें और उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाएं। विवेकानंद ने कहा कि वो मजदूरों को उनके हुकूक दिलाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस मौके पर यूनियन के अरकान एम श्रीनिवास रेड्डी, के प्रसाद, आर.बी. रेड्डी, प्रवीण कुमार, सत्ती राजू, श्रीनु और उमा वैश्वराग भी मौजूद थे। असम्बली हल्के मलकपेट के मुसरामबाग में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का परचम लहराया गया। तकरीब में पी राम रेड्डी की क़यादत में सैकड़ों कारकुन मौजूद थे। रघुवेंद्र रेड्डी ने अपने कई हामियों के हमरा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इस मौके पर ऐलान किया। मरकजी वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क में औकाफी जायदादों को तरक्की देते हुए प्रधानमंत्री जन विकास के तहत 75 औकाफी जायदादों पर अमृत महोत्सव पार्क तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुनर हाट के जरिए 7.5 लाख दस्तकारों, कारीगरों और हुनरमंदों को रोजगार और कमाई के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को टोक्यो ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से नाश्ते पर मुलाकात की। उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज का मेडल हासिल किया था, साथ में आइसक्रीम खाने का वादा किया था। पीवी सिंधु के साथ वज़ीर-ए-आज़म का आइसक्रीम खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। नाश्ते की दावत में नीरज चोपड़ा भी शामिल थे, जिन्होंने जुवेलियन प्रो में तराई तमगा हासिल किया। वाज़ेह है कि ओलंपिक गेम्स के तमाम खिलाड़ियों को इतवार को लाल किले में वज़ीर-ए-आज़म के कौमी परचम की रस्म कशाई अंजाम देने की तकरीब में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 32,937 नए केसेस सामने आए। इस तरह इस मर्ज के जुमला मुतासरीन की तादाद 3,22,25,000 से ऊपर चली गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 417 नई अमवात हुई हैं। इतवार को पूरे मुल्क में 11,81,212 कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि 54,58 लाख अफराद कोविड वैक्सीन के टीके ले चुके हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में इतवार को तालिबान के कब्जा जमाए जाने के बाद मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। इसी तरह तालिबान ने अपने मुल्क को 20 साल बाद दोबारा इस्लामी ममलिकत अफगानिस्तान का नाम दिया है। अब बताया कि तालिबान के लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को इस मुल्क का नया सदर बनाया गया है। तालिबान ने इस मुल्क पर 1996 से 2001 तक हुक्मरानी की थी। सदर अशरफ गनी 15 अगस्त को मुल्क से फरार हो गए थे। उसके बाद बैरूनी शहरियों और अफगान शहरी भी मुल्क से फरार होने लगे। काबुल एयरपोर्ट पर जहां अचानक तमाम फिजाई सर्विस महदूद कर दी गई, हजारों लोग मुल्क छोड़ने की खातिर एयरपोर्ट पर जमा हो गए थे। एयरपोर्ट पर फायरिंग का एक वाक़ा भी पेश आया, जिसमें 5 अफराद हलाक हुए। ये मालूम नहीं हो सका कि फायरिंग किसने की। इसी तरह हिंदुस्तानी वजारत खारिजा ने बताया कि वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए 200 से ज्यादा हिंदुस्तानी, जिनमें
सिफारती अमला भी शामिल है। काबुल में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने में मौजूद है। ममलिकती वज़ीर ख़ारिजा मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हिंदुस्तान सारी दुनिया में अमन चाहता है और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा।